हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी की सुपर 30 क्लास। इस क्लास में आप लोगों को सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सीडीपी के 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग समय से देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है ये बताना है आप लोगों को। आपके ऑप्शन है ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड, डी 9 पाउंड। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग नवजात शिशु की बात करें तो भारत में नवजात मेल शिशु का जो वजन होता है वो होता है 2.8 से 3.2 केजी तक होता है। और यदि हम लोग यहाँ पर फीमेल शिशु की बात करें तो फीमेल शिशु का वजन होता है 2.7 से 3.1 केजी तक होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पाउंड में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर जड़ बुद्धि का मतलब होता है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए 11 से 120, बी 81 से 110, सी 71 से 80, डी 71 से कम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 71 से कम। जड़ बुद्धि यानी कि मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1920, सी 1940, डी 1900 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। आपके ऑप्शन है ए स्टर्न, बी बीने, सी टरमैन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टरमैन ने। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, डी व्यवहार का अध्ययन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। आपके ऑप्शन है ए वार्तालाप कौशल, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी परियोजना कार्य, डी मौखिक प्रश्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उपागम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती। आपके ऑप्शन है ए स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, डी अनुकूलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध। सहयोगात्मक राजनीति के प्रतिरोध वाली श्रेणी से महिलाएं संबंधित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं।
आपके ऑप्शन है ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी साथियों से, डी इन सभी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। समाजीकरण परिवार से, साथियों से, विद्यालय से, इन सभी से होता है। मतलब कि बच्चा हो या वयस्क हो, वह अपने परिवार से, विद्यालय से और साथियों से सभी से कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक को ज्ञान होता है। आपके ऑप्शन है ए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। आपके ऑप्शन है ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह कथन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। आपके ऑप्शन है ए वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वह स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव के द्वारा सीखें। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक कारक, बी आनुवांशिक कारक, सी नैतिक कारक, डी शारीरिक कारक। देखिए यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। आपके ऑप्शन है ए मैकडूगल, बी टरमैन, सी थॉर्नडाइक, डी बर्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए नकारात्मक, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी अग्रोन्मुखी, डी तटस्थ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को हमेशा अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की तरह बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। आपके ऑप्शन है ए गुण सिद्धांत, बी प्रकार सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए विकास की दर,
बी विकास क्रम, सी विकास की सामान्य क्षमता, डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए लिखना, बी फुदकना, सी चढ़ना, डी दौड़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लिखना। लिखना जो है वो सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपके ऑप्शन है ए मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय मित्र, सी मेरा विद्यालय, डी मेरा पड़ोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विषय वस्तु मेरा परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। आपके ऑप्शन है ए पियाजे के, बी वुडवर्थ के, सी वैलेंटाइन के, डी राउस के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ के। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शन है ए स्वनिम, बी संकेत प्रयोग विज्ञान, सी वाक्य, डी रूपिम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है ए किशोरावस्था के अंत में, बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी किशोरावस्था के प्रारंभ में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। आपके ऑप्शन है ए गर्भावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था किशोरावस्था को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। आपके ऑप्शन है ए समान प्रतिमान, बी क्रमबद्धता, सी सामान्य से विशिष्ट, डी वर्तुलाकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वर्तुलाकार। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास वर्तुलाकार रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जन्म के समय शिशु रोता है। आपके ऑप्शन है ए भय के कारण, बी वातावरण के परिवर्तन के कारण, सी पीड़ा के कारण, डी भूख के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वातावरण के परिवर्तन के कारण। जन्म के समय शिशु वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्लार्क और विर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में, आपके ऑप्शन है ए स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं, बी पुरुष हार्मोन प्रवेश कराएं, सी एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन को प्रवेश कराकर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 26, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। आपके ऑप्शन है ए योगफल, बी शेषफल, सी गुणनफल, डी भागफल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुणनफल। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 25, बी 20, सी 15, डी 12। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 20। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। आपके ऑप्शन है ए शुक्राणु तथा अंडाणु, बी डीएनए तथा आरएनए, सी गुणसूत्र तथा जीन्स, डी सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र तथा जीन्स। आनुवंशिकता से तात्पर्य गुणसूत्र और जीन्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए कोशिका, बी गुणसूत्र, सी न्यूरिन, डी कोश शरीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी गर्भावस्था में, सी बाल्यावस्था में, डी किशोरावस्था में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था में। दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना किशोरावस्था में अत्यंत प्रबल होती है। तो दोस्तों ये थे सीटेट सीडीपी की सुपर 30 क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।